मायना लिटिल मीनिंग तो है कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू लवर्स। तो लवर्स कोई भी हो सकते हैं, मैन वुमन हो सकता है, गॉड एंड मैन हो सकता है, एनी टू लवर्स जिनकी कन्वर्सेशन है उसको गज़ल बोला गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, अकॉर्डिंग टू मी, गज़ल जो है वो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है उर्दू में, जिसके कुछ डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं। जैसे रदीफ़ काफ़िया है, उसका मीटर है, तो उस फॉर्म में जो भी पोइट्री लिखी जाएगी वो गज़ल कहलाएगी। जैसे एक मीटर रहता है गज़ल में, वो मीटर हर शेर में होना चाहिए। उसके बाद रदीफ़ रहता है, काफ़िया रहता है, राइमिंग जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर मक्ता होता है, मतला होता है। और गज़ल में एक बात और है कि हर शेर जो है वो एक इंडिपेंडेंट थॉट लेके चलता है। उसका पहले शेर से कोई मतलब नहीं हो सकता, कोई जोड़ झाला नहीं उसका। मतला अलग मतलब बोल रहा है, शेर अलग बोल रहा है। तो ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसको हम गज़ल कहते हैं। मतला जो पहला शेर गज़ल का होता है, जिसमें दोनों लाइनों में राइमिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो सताए क्यों, मनाए क्यों, ये जो है रदीफ़ काफ़िया है। और पूरी जो लाइन है वो इसका मीटर है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये एक मीटर चल रहा है। तो आगे जो इसका शेर है, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। तो फर्स्ट लाइन में देखेंगे आपके वो रदीफ़ काफ़िया नहीं आया। और सेकंड लाइन में शेर मतले के साथ, जो फर्स्ट शेर के साथ उसको राइम किया गया है। इसी तरह अगला शेर जो है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। ये बंद हैं, ये इससे राइमिंग नहीं हुआ, लेकिन मीटर वही है। रोइए जार जार क्यों, कीजिए हाय हाय क्यों। वो क्यों का फिर उसका उससे मिलाया गया मतले से। और जिसमें मक्ता जो है, जिसमें पोइट का नाम जो आता है, जैसे गालिब या जो भी उसका पेन नेम होगा, उसका इस्तेमाल जब करेगा वो जिस शेर में, उसको मक्ता कहेंगे। गज़ल में एक थॉट रहता है, एक यू कैन रीच द ह्यूमन बीइंग जो आपके सामने बैठा है। थ्रू पोइट्री भी थॉट भी तो उसके जाने चाहिए। नहीं सिर्फ हाँ करते रहोगे तो वो थोड़ी देर में बोर भी हो जाता है। तो साथ में वर्ड्स भी हों तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। और गज़ल में जो वर्ड्स मिलते हैं और किसी पोइट्री में ऐसा बहुत कम मिलते हैं। भजनों में भी हैं, लेकिन भजन का थोड़ा सा दायरा डिवोशनल हो जाता है। गज़ल में क्या है, आप डिवोशनल भी जा सकते हैं, आप रोमांटिक भी हो सकते हैं, आप बच्चे के साथ भी खेल सकते हैं, माँ के साथ भी खेल सकते हैं। गज़ल की जो राइटिंग स्टाइल, तो पहले क्या ज़बान ज़रा मुश्किल हुआ करती थी। पुराने लोग फ़ारसी जानते थे, उर्दू चलती थी, आजकल कम हो गई, तो ज़बान थोड़ी सिंपल हो गई है। और गाने वाले भी जो थे वो गज़ल को कुछ अलग ढंग से गाते थे, क्योंकि इतनी पॉपुलर नहीं थी ये फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये गज़ल सिंगिंग जो है, या तो क्लासिकल था या म्यूज़िक था, या शुरू शुरू में फिल्मी म्यूज़िक आया, वो पॉपुलर हुआ। तो थोड़े बहुत थे गाने वाले उस वक्त। या कोठों पे गज़ल चलती थी, कुछ गज़ल गाने वालों के कोठे भी थे, मेल कोठे भी थे, फीमेल कोठे थे हैं, मेल कोठे भी हुआ करते थे। तो उस वक्त तो उसी दायरे में थी गज़ल, एक आम पब्लिक तक नहीं पहुंची थी। तो उसको थोड़ा सा, जैसे बेगम अख्तर का उसमें काफ़ी हिस्सा है इसको पब्लिक तक लाने का, फिर मेहंदी हसन का हिस्सा है, उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन आई, इसमें इसको सजाया गया। तो एक सिंपल चीज़ को आप डेकोरेट करके किस तरह उसको हाईलाइट उसमें आ जाती है। गालिब की जो गज़ल है, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, अब इसको कई ढंग से अपने अपने हिसाब से गा सकते हैं आप। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर नवाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न क्यों। अब इसमें क्या है, वर्ड्स अपनी जगह हैं, लेकिन जो गायकी है वो प्रधान हो रही है, ज़्यादा है। अभी जो वर्ड्स में जो इमोशंस हैं वो उभर के आना चाहिए, लेकिन सुर भी खराब नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए कि गायकी ज़्यादा प्रधान हो गई थी,
वर्ड्स थे अपनी जगह पे थे वो, लेकिन उनमें जो इमोशंस हैं वो उभर के नहीं आ रहे थे। अगर हम वर्ड्स को के इमोशंस को सामने रखें और गायकी को साथ में पीछे रखें, लेकिन सुर खराब नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा गाइए, कुछ गाइए, लेकिन ढंग से इमोशंस के साथ गाइए, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ज़्यादा होगा। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ थोड़ी सी। दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कोई भी पोइट्री में जब आप विजुअल ऐड करते हैं तो वो आपको उसकी जो ट्रीटमेंट बदलनी पड़ती है। पहले सिर्फ फिल्मों में बहुत देर से आने लगी गज़ल, पहले तो सिर्फ गाया ही जाता था ना गज़ल को, तो विजुअल तो कोई था नहीं उसका, वर्ड्स का, विजुअल गाने वाले का था। तो वो खुद कितना मुस्कुराता है, कितनी वो आंख मार के गाता है या कितने एक्शन करके गाता है, दैट वाज द विजुअल। पुराने लोग देखेंगे आप गाने वाले कुछ अजीब ही ढंग के मुंह बनाते रहते हैं। तो विजुअल अभी जो हमने विजुअल ऐड किए हैं, फिल्में बनने शुरू हुई हैं, जैसे गालिब का सीरियल आया था या दूसरे सीरियल आ रहे हैं, फिल्मों में गज़ल पेश की जाती है, तो उस सीन के हिसाब से, उस इमोशंस के हिसाब से पेश की जाती है, तो वो वर्ड्स को उस ढंग से फिर लाना चाहिए। मेरी कोशिश यही रही है कि जो वर्ड्स हैं वो उभर के आएँ, उनमें जो इमोशंस हैं वो जिसको ज़बान नहीं भी समझ आती वो भी समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है। तीसरा, उसकी जो डेकोरेशन है पोइट्री की या म्यूज़िकली ट्रीटमेंट जो उसका है, मेरी कोशिश रही है कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, मॉडर्न ट्रीटमेंट यूज़ करें। जो आजकल साइंस ने जो तरक्की की है, नए नए इंस्ट्रूमेंट निकाले हैं, नई नई मशीनें निकाली हैं, नए मिक्सर निकाले हैं, नए इफेक्ट निकाले हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो आप देखेंगे कि मेरी कुछ गज़लें जो हैं, कुछ क्या सभी गज़लें जो हैं वो साउंड के हिसाब से इम्प्रूव होती गई हैं। वैसे एक सिंपल चीज़ को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी पे आप कितना इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न गैजेट्स को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंपल वर्ड्स हैं, अपनी आँख को ज़िंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तो ये गज़ल है और मैंने धुन भी इसकी इतनी सीधी बनाई है कि आप कहेंगे साहब ये तो क्या धुन है, कुछ नहीं है, दरबारी राग में है वो। अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। अब ये 3 सुरों में अस्थाई है पूरी। सा 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 रे सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा रे 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 सा गा रे 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 गा 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 म गा रे सा रे। ये पूरी धुन ये है। अब इसको जब मैं सजाया है, मैंने सजा के लाया हूँ, तो इसका इम्पैक्ट ही अलग है। ये तो अभी कुछ इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, कोई जो साउंड अच्छी लगती है मेरे कान को मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। और क्योंकि मेलोडी में क्या है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक हैंड से जाता है पूरा गज़ल का। आई सिलेक्ट, आई कंपोज, देन आई डिकम्पोज ऑल्सो। उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन पूरा लिखना, क्या अकॉर्ड होने चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, क्या ताल होना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सब एक दिमाग से होता है। तब आपको वो एक शक्ल नज़र आएगी पूरी गज़ल में। जहाँ दिमाग जब ये काम बन जाएगा कि सिलेक्शन किसी ने करके दिया, धुन एक आदमी ने बनाई, गाने वाला कोई और है, अरेंजमेंट कोई और कर रहा है, जिसका शाम को दूसरा गाना का अरेंजमेंट करना है उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ वो हाथ हिला रहा है, तो उस तरह फिर वो एक शक्ल नहीं बनेगी, उसमें एक जो इम्पैक्ट नहीं आएगा गज़ल में। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द वर्ड्स। द पोइट्री जो मेरे पास आई है उसमें वो मेरे सुनने वाले तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट वो मैं लेता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं। ये तो बचपन से ही सीखना शुरू किया था। हमारे पिताजी को शौक़ था म्यूज़िक का, तो उन्होंने मास्टर रख के दिए थे शुरू में, तो फिर अपना शौक़ पैदा हो गया, प्राइज़ मिलने लगे,
और वाह वाह होने लगी। कोई भी इंस्पेक्टर स्कूल आया या कलेक्टर आया तो जगजीत सिंह को खड़ा कर देते थे। तो इस तरह वो शौक़ बढ़ता गया। फिर मैंने क्लासिकल सीखा 10-15 साल उस्ताद जमाल खान साहब से। पहले क्लासिकल गाता था मैं, फिर गज़ल में आया क्योंकि ये थोड़ा सा लगा कि ये रास्ता जो है ये अच्छा है, इसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, पोइट्री भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो उसी वक्त से फिर गज़ल ही गा रहा हूँ। फिल्में करते हैं, कुछ जो मिल जाती हैं कर लेते हैं, कोई ऐसी भागा दौड़ी नहीं है उनके पीछे। कोई अच्छी फिल्म मिल जाती है तो जैसे प्रेम गीत थी, अर्थ है, कालका, ये अच्छी फिल्में की हैं मैंने। नहीं, फिर मैंने अब ट्रैक चेंज कर लिया क्योंकि मुझे इसमें अपने नॉन फिल्म जो सर्कल है इसमें सक्सेस मिल गई, तो मैं फिल्मों के पीछे फिर भागना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। फिर उसके बाद जो भी फिल्में आई हैं अपने आप ही आई, मैंने तो कभी गया नहीं मांगने। और जब तक थोड़ी बहुत आई हैं वो सक्सेसफुल हैं, उसमें कुछ सिल्वर जुबली भी की है प्रेम गीत ने, अर्थ ने। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही चुम्मा चुम्मा या जुम्मा जुम्मा हो गया हो, कुछ वैसा नहीं है कुछ। नहीं, वो ढलने नहीं लगा, स्टैंडर्ड गज़ल का फिर से ऊपर आने लगा। तो वो जो सस्ता गाने वाले थे वो थोड़े से बैठ गए हैं क्योंकि गालिब का जो सीरियल आया, अभी जो कहकशां आएगा, उससे क्या स्टैंडर्ड ऑफ गज़ल जो है पोइट्री, वो अभी लोगों को पता कि असली चीज़ तो ये है। पहले तो हम ऐसे ही तमाशा ही देख रहे थे, तो इसलिए वो छोटे मोटे जो गाने वाले जिनको ज़बान नहीं आती या नहीं आता वो बैठ गए थोड़े से। बहुत महत्व है साहब, एक बार आप स्टेज पे जब बैठे हैं तो उस वक्त तो ये देखना है कि ऑडियंस जो है वो खुश जानी चाहिए आपसे। चाहे आप गज़ल गा के खुश करो, चाहे आप जोक सुना के खुश करो, चाहे आप ठुमरी गा के खुश करो या पंजाबी गा के खुश करो, वो सेटिस्फाई जाना चाहिए। जो हॉल में आदमी आया है वो खुश होना चाहिए, हाँ आज मज़ा आ गया, आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। वो तो हो गया एक परफॉर्मेंस का। लेकिन रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं, अगर वही चीज़ आप रिकॉर्डिंग में डालेंगे तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट इतना हो। रिकॉर्डिंग में आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। कई गज़लों में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टेज पे गज़ल चुनते हैं, उसका धुन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसी जमती है। कई गज़लें बहुत जमती हैं तो उनको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं। लफ्ज़ों का तोड़ने जो है, उसका जो बाँट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गज़ल में। जैसे अब दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, एक लाइन है ना ये। अब दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, अभी इसका मतलब ही बदल जाता है। अब संगो खिश्त जो है उसमें इजाफत की एक वर्ड माना जाता है। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, पत्थर नहीं है, दर्द से भर ना आए क्यों। तो ये बाँट जो गाने में भी रहनी चाहिए तो इसका इम्प्रेशन जो है सही आएगा। तो कुछ लोग थे गाने वाले जो तोड़ देते थे वर्ड्स को, तो इधर उधर, मैं नाम नहीं लूंगा। तो हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया है। अब एक लाइन है, आपको समझ आई है? हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया। अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया, हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मतलब ही और हो जाएगा, समझ नहीं आएगी, जबान भी गलत लगेगी। नहीं, मॉडर्न मतलब इसका ट्रीटमेंट आप कर लीजिए जो भी करना है, इंस्ट्रूमेंटल पे या उस पे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यही होना चाहिए। हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया। तो हमने तो दिल को पेश किसको किया? दिल को। क्यों किया है? क्योंकि जबान दे रखी थी। हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया। नया इस वक्त जो चल रहा है, आजकल रिकॉर्डिंग चल रही है, एक लॉन्ग प्ले हम बना रहे हैं लता बाई के साथ, जो कि मेरी ज़िंदगी की जो एक 25 साल की जो एक मेहनत का फल है वो समझो मुझे मिल रहा है इस रिकॉर्ड से, और वो जल्दी आपके सामने आएगा। और अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि इस वक्त मुझे मौका मिला है जो मुल्क की क्या दुनिया की जो सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट है उसके लिए मैं कंपोज कर रहा हूँ, वो मेरे लिए गा रही हैं। उसमें शायद 1-2 गज़लें मैं भी गाऊँगा। तो इस वक्त तो वो चल रहा है। बाकी कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे कहकशां का प्रोजेक्ट आने वाला है और गज़लों के भजनों के प्रोजेक्ट्स
आ रहे हैं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी में इबादत के सिवा कुछ भी नहीं।